अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और एक और व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। अच्छा जी, तो आपने इंट्रो तो देख लिया होगा, उसमें आपको समझ आ गई होगी कि ये मैडम फिर घूमने चलती हैं कहीं। तो जी ऐसा ही है, बिल्कुल हम लोग जा रहे हैं नजरान की एक जगह पे जिसे कहते हैं अल रफ़ीफ़। और हमने सुना है, पहली दफ़ा हम लोग जा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत और हसीन वादी है ये, जो नजरान में ही है। और हमें अभी पता लगा है, तकरीबन यूँ समझ लें 2 दिन पहले किसी ने बताया कि यहाँ पर आप लोग जाएं, ये बहुत ही खूबसूरत वादी है। तो जी हमने कहा क्यों नहीं, हम तो फिर कल ही चल पड़ते हैं। तो जी फ्राइडे वाले दिन हमारा मूड हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हम लोग चल दिए थे। तो यहाँ पर सारे खुश्क पहाड़, और पता नहीं, मैं सोच रही थी कि क्या खूबसूरती बताई होगी उस बंदे ने कि यहाँ तो सिर्फ खुश्क ही खुश्क पहाड़ हैं और रेत ही रेत है, तो यहाँ पर ऐसी क्या खूबसूरती। फिर हमने कहा चले एडवेंचर कर ही लेते हैं। खाना वगैरह मैंने खुद ही बना लिया था घर में, सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी, क्योंकि मैंने कहा कि घर से ही लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर क्या मिलता है, वही मंदी फ़ाहम और बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। तो मुझे मैंने घर में ही पुलाव और कुछ टिक्के वगैरह और साथ कुछ और आइटम्स मैंने बना लिए थे। तो बस अब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी मंजिल आ जाए। रास्ते में जो भी अच्छा सा खूबसूरत सा व्यू आता था, हम लोग वहाँ रुक जाते थे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो जी हमारे साथ रहिएगा और व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। ये एक जगह आई थी जी गाइस, बहुत ही नीचे खाई थी और बड़ी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने कहा कि यहाँ पर कोई फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया जाए और वीडियो भी बना ली जाए। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और ऐसे लग रहा था कि हमने जैसे नीचे उतर के जाना है, वो सामने वादी नज़र आ रही थी उसके अंदर। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ, हमने जी इसी रास्ते से जाते जाते ऊपर और नीचे, और फिर इस तरीके से, बस समझ नहीं आती ये लोग पहाड़ों में किस तरह से रोड बना देते हैं। खैर बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो जी चलते हैं अब अपनी मंजिल की तरफ। छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें घूमना फिरना और इन्जॉय ही करना चाहिए भाई। कल को हमने मर जाना है, पता नहीं। पैसे कमा कमा के आप लोग अपने ऊपर ही ना लगाएं, इन्जॉय ही ना करें तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम लोग तो तकरीबन हर वीकेंड पे ही जाते हैं। फ्राइडे वाले दिन इनकी छुट्टी होती है, सैटरडे को हाफ़ डे होता है, तो हम लोग लाजमी वीकेंड पे जाया करते हैं और घूम फिर के आते हैं। चलें जी अगला देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी हम पहुँच गए हैं अल रफ़ीफ़, और आप सोच नहीं सकते कि मेरा क्या इम्प्रेशन था यहाँ पर आके। मैं तो पहाड़ देखती आ रही थी खुश्क, और एकदम यहाँ पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी, इतना सब्ज़ा। और जी ये छोटे छोटे से शुग्गे बन रहे हैं, यहाँ पर लोग किराए पे लेकर यहाँ पर अंदर बैठ के और जी इंजॉय करते हैं बाहर का व्यू। लेकिन क्या फ़ायदा जब आप बाहर घूमने आए हैं और आप अंदर बैठ के इंजॉय करें, कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो ये जी किराए पे मिलते हैं, वो भी घंटे के हिसाब से। तकरीबन यहाँ पे 30 to 20 रियाल आम शुगर का लिया जाता है, और जिसमें एसी वगैरह लग रहे हैं तो उनका थोड़ा ज़्यादा ही रेट है। खैर ये जी आप समझ रहे होंगे ये आबशार है, जी नहीं, ये बिल्कुल भी असली आबशार नहीं है सही मगर असली नहीं है, ये नकली है। यहाँ पर नहीं आता इस तरह का पानी, तो ये लोग पंप यूज़ करते हैं, जिससे ये लोग पानी वापस पहाड़ पे जाता है और फिर वहाँ से वापस नीचे की तरफ आता है। खैर बहुत खूबसूरत लग रहा था। इन्होंने छोटा सा तालाब बनाया हुआ है, और उसमें बतखें जो हैं खेल रही हैं, बच्चे उनको देख रहे हैं, दाना वगैरह डाल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और जी बस ये खाना वगैरह हम लोगों ने खोल लिया था, और हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। भूख लग गई थी रास्ते में पहुँचते पहुँचते, तो इसलिए बस हम लोगों ने यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत खाना खाया। जी इतना सुकून था यहाँ पर बैठकर इस नज़ारे को देखना, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा माहौल था यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा था, और पानी की आवाज़ आ रही थी, और इर्द गिर्द से कोई परिंदे थे तो उनकी आवाज़ आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लग रहा था। ये वाकई ऐसी जगह थी जहाँ पर बार बार आने का मेरा दिल करेगा, और शायद मैं इस वीकेंड पे भी यहीं आऊँ, देखा जाएगा। खैर ये तो, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून जगह थी, बंदा यहाँ पर आए और आकर बैठ जाए। नजरान से ये तकरीबन 62 किलोमीटर के फासले पर था, तो हम लोग आधे घंटे में, ऐसे 40 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। और जी ये शुगे हैं सारे जो यहाँ पे बन रहे हैं, और बीच में तालाब है, और इसके तरफ दूसरा एरिया भी है, वहाँ पर
और दूसरी साइड पे पार्किंग का एरिया था और एक साइड पे मोटरसाइकिल्स जो होती हैं बाइक हैवी वाली वो लोग चला रहे थे, बच्चे वगैरह इंजॉय कर रहे थे। और जी नीचे जाके दूसरी तरफ में पार्क भी था, वहाँ पर झूले भी बन रहे थे। मतलब इन लोगों ने यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल की ही हुई थी, वॉशरूम से यहाँ पे। उसके बाद होटल था यहाँ पर एक ना, वहाँ पर खाना वगैरह ये लोग दे रहे थे, लेकिन खाने में बस वही मंदी जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। खैर हम लोगों का मूड नहीं था मंदी का, इसलिए मैंने घर से ही खाना बनाया। देख लें जी, थोड़ा सा आप भी इंजॉय कर लें देख के। अल्लाह ताला सबको ऐसी चीज़ें नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो ये है वो पार्क जिसके बारे में मैं बता रही थी, नीचे बना हुआ है और यहाँ पर कुछ झूले वगैरह थे। यहाँ भी सारे सऊदी बैठे थे। इनके जी छोटे छोटे बच्चे इनकी नौकरानियों के पास होते हैं और ये ख़ुद आराम से आज़ाद बैठ के जो हैं गप्पे शप्पे मार रहे होते हैं, खाना खाना वगैरह खा रहे होते हैं। ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं। कहीं भी आप लोग चले जाएं, सऊदी वहाँ मौजूद है, हर कोई ना कोई सऊदी वहाँ पर मौजूद है, दो दो तीन तीन बीवियाँ लेके। तो जी हम ये इस बाइक वाले एरिया में आए थे, तो मेरे हस्बैंड का भी मूड हो गया कि मैं भी चलाता हूँ, और अलीज़ा को भी इन्होंने साथ बिठा लिया था। मूड तो मेरा भी कर रहा था, लेकिन बस वही बात है ना, जो काम आप बचपन में कर सकते हैं वो काम आप बड़े होकर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी चीज़ों पर पाबंदी लग जाती है। इंसान अपने दिल की बातें भी अपने पास ही रख लेता है कि चलें कोई नहीं, अब तो बड़े हो गए हैं, लोग क्या कहेंगे कि खामखा आप भी चढ़ के बैठ गए। इसलिए मैं बस वीडियो ही बना रही थी। मगर और जी ये बतखों का रेवड़, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बतखें थी और बड़ी प्यारी थी। इनको दाना हमने डाला तो बड़ा खुश होकर ये खा रही थी। मेरे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, अपनी चीज़ जा के इनको दे रहे थे। तकरीबन यहाँ पर सारे ही बच्चे इसी तरह ही कर रहे थे। और ये अब मगरिब का टाइम हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो अब हम चलते हैं, देर हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने जिस रास्ते से वापस जाना था बड़ा ख़तरनाक रास्ता था। बस इसलिए बस अब हम लोग तैयारी कर रहे थे कि जाने की। फिर मैंने कहा थोड़ा सा बतखों का व्यू हो जाए, बड़ी प्यारी लग रही हैं ये। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग जा ही रहे थे कि बच्चों का दिल कर गया कि हम लोगों ने भी बाइक्स चलानी है। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग भी चला लें। यहाँ पर इन लोगों का रेट था 10 रियाल में। ये लोग 10 मिनट के लिए एक बच्चे को दे रहे थे, बाइक से आप कार आप कुछ भी ले लें। और जी 10 मिनट तक बच्चे जो हैं यहाँ पर इंजॉय करके और फिर आ रहे थे। अच्छा जी मैं आपको ये बता दूँ, 10 को कहते हैं, यानी कि 10 रियाल। तो इस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पर सिस्टम चलाया हुआ था अपना। बस ये बच्चों को हमने एंजॉय करवाया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े वापसी के लिए। बस मैंने रास्ते की वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी और अब हम पहुंच गए थे एक और जगह खाना खाने के लिए। तो जी ये रात का टाइम हो रहा था तकरीबन, तो हमने कहा खाना खा लेते हैं। ये एक न्यू होटल है, ये भी नजरान में है। तो यहाँ पर मंदी का किसी ने बताया था मेरे हस्बैंड को कि बहुत ही अच्छी और बहुत मज़ेदार मिलती है। तो हमने कहा हम लोग भी ट्राई कर लेते हैं। जी मंदी या फार्म एक ही चीज़ है, बस उसमें गोश्त का फ़र्क होता है। मंदी में जो है मतलब बकरे का गोश्त डाल देते हैं और फार्म में जो है मुर्गी होती है। वो इस तरह से होता है कि 3 पीस बना के और वाइट चावल को बॉईल करके ये लोग दे देते हैं।
और जी साथ रायता वगैरह भी होता है इनका। बड़ा खूबसूरत होटल था, बड़ा प्यारा होटल था ये। हाँ, यहाँ पर ना जो फैमिली हाउस होते हैं उनका डोर अलग से होता है पीछे की तरफ से, और जहाँ पर जो मेल वगैरह आते हैं या ये लोग पार्सल वगैरह दे रहे होते हैं उसका जो है वो फ्रंट पे होता है। तो फैमिली के लिए फिर यहाँ पर जो है छोटे छोटे से इन्होंने ये कमरे से बना रखे होते हैं ताकि हम लोग डोर बंद करके इजीली यहाँ पर अपना मील एंजॉय कर सकें। कोई पर्दे वगैरह का कोई इशू नहीं होता। और यकीन करें मुझे इनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत था इस होटल का, मैंने आपको दिखाया भी है। सारा जो है इसमें लकड़ी का और लाइटिंग का बहुत ज़्यादा काम हुआ था जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत लग रहा था। और जी ये हमारा मील आ चुका है जो कि मैं आपको बता रही थी। फ़ाहम देख लें, इस पर टिक्के का पीस बना के जो है ऊपर चावलों के ये रख देते हैं और साथ ये मोटे मोटे प्याज काट के और हरी मिर्चें साबुत ही दे देते हैं। इनका यही सलाद होता है। और इनकी ये चटनी बहुत मज़े की थी। इसमें आई थिंक इन्होंने ग्रीन चिली और टमाटर जो है मिक्स करके बनाया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और के साथ इन्होंने जो है सॉस भी दी हुई थी ताकि आपको अगर मिर्ची मतलब यूज़ करनी है, स्पाइसी खाना है तो खा लें, क्योंकि इनका तो बिल्कुल ही स्पाइसी नहीं होता। मुझे लगता है ये मिर्चें डालना हराम समझते हैं, बिल्कुल भी ये लोग मिर्चें नहीं डालते जी। अब हमने अपना खाना खा लिया था और हम लोग चल पड़े थे वापसी की तरफ। जी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।